इंडिया, जो कि दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया में 19 अप्रैल से 1 जून तक 2024 के जनरल इलेक्शन 7 फेजेस में हुए और इस इलेक्शन में लोकसभा के 543 मेंबर्स इलेक्ट हुए, जिसका रिजल्ट 4 जून 2024 को अनाउंस किया गया, जिसमें एनडीए अलायंस ने 240 सीट्स विन की। इंडिया के 1.4 बिलियन लोगों में से 968 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स थे और इलेक्शन का टर्न आउट 65.79% रहा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिया में इलेक्शन कैसे कराए जाते हैं और कैसे वहां के प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन की जाती है। इंडिया में पार्लियामेंटेरी सिस्टम है और इंडिया का प्रेसिडेंट वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हेड ऑफ द स्टेट और तमाम डिफेंस फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर इन चीफ होता है। और जो भी पार्टी या अलायंस लोकसभा यानी लोअर हाउस में ज्यादा सीट्स लेते हैं, उसका लीडर वहां का प्राइम मिनिस्टर बनता है। 1947 से 2023 तक इंडिया के अब तक 24 प्राइम मिनिस्टर्स बन चुके हैं। 1947 में इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और जवाहरलाल नेहरू इंडिया के लॉन्गेस्ट टर्म प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जो 16 साल 286 दिन तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने और 2019 के इलेक्शन में दोबारा नरेंद्र मोदी वहां के वजीर आजम मुंतखब हुए और अब 2024 में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी बन चुके हैं। इंडिया में अब तकरीबन हर स्टेट के लोकसभा इलेक्शंस हो चुके हैं और रिजल्ट भी आ चुका है और वहां के प्राइम मिनिस्टर भी अनाउंस हो चुके हैं। इंडिया में कैसे प्राइम मिनिस्टर को बनाया जाता है, राज्यसभा क्या होता है और कैसे उसके मेंबर्स को चुना जाता है, और वोटिंग एंड होने के बाद इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है और ईवीएम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ज़ेस्ट टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। इंडिया की पार्लियामेंट के 2 मेन हाउसेज हैं, एक अपर हाउस जिसको राज्यसभा कहा जाता है और दूसरा लोअर हाउस जिसको लोकसभा कहा जाता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन को समझने से पहले लोकसभा के मेंबर्स यानी एमपीज को समझना बहुत जरूरी है। इंडिया की लोकसभा में कुल सीट्स की तादाद 543 है, जिस पर एमपीज बैठते हैं और उनको हर 5 साल बाद इलेक्शन में आवाम चुनती है। लोकसभा इलेक्शन के लिए इंडिया के हर स्टेट को पार्लियामेंटेरी कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड किया जाता है, यानी हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा का एक एमपी चुना जाता है। यानी कि इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया हुआ है और हर स्टेट के लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी को वोट देकर सेलेक्ट करते हैं और उन 543 में से जो मेजॉरिटी लेता है वो अपनी हुकूमत बना लेता है। यानी 272 सीट्स जो कि 543 की आधी है, इस 272 के नंबर को जो पार्टी क्रॉस करती है वो मेजॉरिटी पार्टी होती है। ऐसा ही इंडिया के 2014 और 2019 के इलेक्शंस में हुआ, जब बीजेपी के पास 272 से ज्यादा सीट्स थीं और मोदी सरकार बना दी गई। जिस भी पार्टी या अलायंस की सीट्स ज्यादा होती हैं, उस पार्टी के एमपीज आपस में डिस्कस करते हैं और पीएम कैंडिडेट का नाम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो नाम प्रेसिडेंट को दिया जाता है और फिर इंडियन प्रेसिडेंट उस मेंबर से प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेते हैं। इस तरह से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया जाता है। अब बारी आती है अपर हाउस यानी राज्यसभा के मेंबर्स की। उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है? राज्यसभा में कुल 245 सीट्स होती हैं, जो कि इंडिया की सब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। उनमें से 12 सीटें स्पेशल होती हैं, जो प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स, आर्ट्स या साइंस वगैरह की बेस पर अपनी मर्जी से ही डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म 6 साल होता है और हर 2 साल बाद 1/3 यानी 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड हो जाते हैं और एमएलएज नए मेंबर्स को ओपन बैलेट यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के जरिए बनाते हैं। एमएलएज बैलेट पेपर के थ्रू कैंडिडेट को वोट करते हैं और इंडिया का ये सारे इलेक्शंस कराने के लिए इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इलेक्शन कमीशन 1950 में बनाया गया था और आर्टिकल 3 to 4 इसकी पावर्स को डिफाइन करता है।
इंडिया के 1950 में सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर होते थे, लेकिन फिर 1989 के अमेंडमेंट में इस इलेक्शन कमीशन को मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, यानी इसके मेंबर ज्यादा कर दिए गए और ये मेंबर्स प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से सेलेक्ट करते हैं, जो कि 6 साल तक मेंबर्स रहते हैं। इंडियन इलेक्शन कमीशन इस पूरे इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है। जब इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं तो वोट्स की काउंटिंग की बारी आ जाती है। जिस दिन काउंटिंग करनी होती है उसी दिन काउंटिंग के लिए सुबह स्टाफ को चुना जाता है और उससे पहले किसी को भी पता नहीं होता और 8 बजे सुबह से वोटों की गिनती का अमल शुरू हो जाता है। इंडिया में ईवीएम सिस्टम है जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कहा जाता है। इस पर वोटों की गिनती बहुत आसानी से हो जाती है। ईवीएम के 3 यूनिट्स होते हैं। अवाम वोट बैलेट में कास्ट करती है, उससे अगला काम कंट्रोल यूनिट का होता है और एंड में वीवीपैट जिससे स्लिप निकलती है। जिस स्लिप को देखकर वोटर को कंफर्म होता है कि वोट उसी के ही डिजायर्ड कैंडिडेट को गया है या नहीं। इलेक्शन की काउंटिंग में मेन काम होता है कंट्रोल यूनिट का, जिसको सबसे पहले अलग किया जाता है और इसकी सील्स को वेरीफाई कर लिया जाता है। ये सारी वेरिफिकेशंस करने के बाद वोट्स की काउंटिंग के वक्त इलेक्शन कमीशन के काउंटिंग के लिए स्पेशल एक टीम होती है और हर इलेक्शन लड़ने वाले मेंबर के रिप्रेजेंटेटिव भी साथ बैठते हैं और इस पूरे काउंटिंग प्रेस की वीडियो भी बनाई जाती है ताकि बाद में किसी को भी मसला ना हो। वीवीपैट से निकलने वाली वोटिंग स्लिप्स को वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद उनकी काउंटिंग की जाती है और काउंटिंग के बाद काउंटिंग सुपरवाइजर अनाउंस करके फॉर्म पर साइन करते हैं और एट द एंड कंट्रोल यूनिट पर रिजल्ट की ऑप्शन को प्रेस करके फाइनल रिजल्ट निकल आता है। लेकिन अगर किसी भी कैंडिडेट को शक होता है कि काउंटिंग ठीक नहीं थी तो वो इन रिटर्न एक लेटर रिटर्निंग ऑफिसर को देकर दोबारा से काउंटिंग करा सकता है। इस प्रोसेस ऑफ काउंट्स को मुकम्मल करने के बाद ऑफिशियल रिजल्ट को अनाउंस कर दिया जाता है, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर करते हैं। अब जब सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो मेजॉरिटी पार्टी अपनी हुकूमत बनाती है। लेकिन अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी ना मिल सके, यानी इलेक्शन लड़ने वाली तमाम पार्टीज में से कोई पार्टी भी 272 सीट्स का नंबर क्रॉस ना कर सके, तो इस केस में क्या किया जाता है? दोस्तों, इस केस में जो पार्लियामेंट बनती है उसको हंग पार्लियामेंट कहा जाता है। वो किसी एक सिंगल पार्टी की नहीं होती। सेंटर में हुकूमत कोई भी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी या कोई भी अलायंस बना सकता है। जब भी किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो फिर अगर उसने किसी भी अलायंस के साथ इलेक्शन लड़ा होता है तो उस अलायंस के साथ वो बैठकर हुकूमत बना लेते हैं और ऐसी गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था तरीकेकार इंडिया में इलेक्शन का। हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।